आप तमाम किसान बंधुओं का बिगर बायोटेक कंपनी में हार्दिक अभिनंदन अभिवादन। साथ ही आप सबों का शुक्र आभार है कि इतने चिलचिलाती धूप में 12 बजे के दोपहर में आप लोगों ने जो आकर हमारी कंपनी के खातिर जो समय दिए, इसके लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे। इस ट्रेड में हमारी उम्र 20 साल की है और कंपनी का उम्र जो है 26 साल है। हमारी कंपनी का मेन मुख्यालय इंदौर के शहर में है और हमारी कंपनी का R&D जो है महाकालेश्वर धाम के ठीक निकट में है, जो लगभग 200 एकड़ में फैला हुआ है। अपना निजी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, अपना लैब, अपना टेस्ट करने का सारा चीज़ अपनी है। और कंपनी का दूसरा प्लांट जो है नागपुर में, जहाँ से हम लोग सब्जी बीज देते हैं। इंदौर से गेहूँ देते हैं और हम लोग जो नागपुर महाराष्ट्र में है, वहाँ से हम लोग सब्जी बीज देते हैं कंपनी का। और तीसरा जो प्लांट है वो निजी हैदराबाद में अपनी है, जहाँ से मक्का और धान। यानी जो कंपनी का स्टेटस इतना लंबा चौड़ा हो, वो भी इंडियन कंपनी का, ये नहीं कि कोई विदेश की कंपनी है। उसके कारण क्या होता है कि मेरा रेट भी आपको ठीक ठाक मिलता है, क्योंकि आज के डेट में दुकानदार से ज़्यादा किसान महत्वपूर्ण है। क्योंकि दुकानदार तो हम 1000 पैदा कर लेंगे, लेकिन अगर किसान ही हमारा नहीं रहा तो किसान कहाँ से लाएंगे? वरुण बाबू नहीं बेचेंगे तो कोई न कोई बाबू मिल जाएगा, कोई न कोई गांव में बिक जाएगा। लेकिन अगर गांव का गांव किसान मेरा समाप्त हो गया, विश्वास समाप्त हो गया, तो हम कहीं से किसान नहीं ला सकते। इसलिए बिगर बायोटेक की हमेशा प्रयास रहता है कि हम बीज में विश्वास को बेचें और आप किसानों के बीच हम लोग जो है विश्वास को लेके आते हैं। क्योंकि जो बीज लेके हम वरुण जी के यहाँ आए थे, जैसे 0007, इनको तो सबसे अंतिम चरण में हमने दिया है। वो भी देना नहीं चाह रहे थे, नहीं देते देते भी हमको लगता है तकरीबन इसको 2 टन से ऊपर मक्का आ गया, 3 टन के आसपास आ गया। और हमारे कंपनी का जो 555 है, जो एकमात्र संपूर्ण भारत की, मतलब पिछले वर्ष जो है अवार्डेड हुआ हमारा वैरायटी, नहीं मरने वाले में से नाम दर्ज हुआ था। क्योंकि प्राय कंपनी में सुखड़ा लोग लगा था और हम लोग वहाँ जो लोग सब जला रहे बगल में, हम लोग जश्न मना रहे थे, क्योंकि हमारा मक्का खेत में दम नहीं तोड़ा था, बढ़िया उत्पादन दिए थे। और हमारा उत्पादन भी सर्वाधिक रहा, क्योंकि पिछले साल हम लोग एकड़ बीघा या अलग अलग होता है, केजी में हम लोग जो लिए लास्ट उत्पादन 1 केजी में 9 क्विंटल लास्ट दाना गया था। दाना भुट्टा नहीं। अब आप जोड़ लीजिए कि 4 किलो में 9 चौक 36 क्विंटल हो गया। तो उस तरह का हम लोगों ने पिछले साल उत्पादन, अभी तो इस साल का उत्पादन का रोकना आया नहीं, क्योंकि हर एरिया में जब आता है तब उसका हम लोग एक अनुपात निकालते हैं कि आखिर कितना इसका हुआ एवरेज। क्योंकि कहीं 8 क्विंटल हुआ, कहीं 7 भी हुआ, कहीं 10 भी हुआ, तो एक एवरेज हम लोग पकड़ के चलिए 8.5 क्विंटल बता तो सकते हैं। 19-20 उत्पादन हो सकता है, 10-20 नहीं होगा। तो हम केवल मक्का ही नहीं बेचते, आपके एरिया में हम मूंग लेके आए थे और मूंग हमारा इतना बढ़िया हुआ था, मूंग से ही हम को सब जान पाया। और बिगर बायोटेक कंपनी हमेशा समय समय पर किसान का खेत देखने के लिए या फिर आपके प्लॉट देखने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी लंबी चौड़ी दुनिया है, हमारी कंपनी के पास उतना एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए मेरा जो है बीज का रेट कम है। हम भी हर एक ब्लॉक में एम्प्लॉय दे दें, हर जगह बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा करने लगे तो जो चीज़ आप 1200 मिलेगा वो 2400 का मिलेगा। आज जो बहुत कंपनियों का 20-3000 का पैकेट बिक रहा है, क्या वो हीरा भर के दे रहा है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। उसका भी उत्पादन वही है जो हम लोगों का उत्पादन है। अंतर यही है कि हम लोग वो खर्च नहीं करते जो वो खर्च करती है। क्योंकि आपको जो पीछे जो हम झूठ का खर्च करके और हम रेट बढ़ा दें, हम रेट ही कम रखते हैं, आपको कम रेट में अच्छा उत्पादन मिलेगा। ठीक, आज नहीं सही, कल तो आएगी। काहे कि आज संपूर्ण भारत में हमसे ज़्यादा कोई गेहूं बेचने वाले नहीं है, हमसे ज़्यादा सोयाबीन बेचने वाला नहीं है। तो जब मेरा रिजल्ट बढ़िया आएगा, उत्पादन बढ़िया होगा, तो हम धरती के किसी कोना में जाके छुपेंगे, बाता का बाल पकड़ के जाइएगा।
और उत्पादन मेरा खराब होगा, गलत हो गया, तो हम आपके घर में भी लाके फ्री में भी देंगे, तो आप हमको 2 लाख देके बाहर भगा। हमारा कंपनी पिछले 2 साल से ये डायमंड 555 जो मुग्धा धाम लगता है, उसके बगल में हमने लगवाया इसको, तो डायमंड छोड़ दीजिए 64-44 वाला पीछे रह गया, वो नहीं सका। जबकि मेरा रिसर्च दाम है मामूली 120-150 रुपया तक के आसपास का है, क्योंकि मार्केट का रेट फ्लक्चुएट होता है, कोई पैसा लगाया पहले कम में लिया, कोई नगद भी ले रहा है, तो रेट से मतलब, लेकिन कम दिन का दाम, कम दाम का धान अगर हाइब्रिड को मांग दे रहा है तो हमको हाइब्रिड लड़ाने का क्या जरूरी है? अगर इस भैंसिया को बकरिया पटक दे तो हमको हाथी लाने का क्या जरूरी है? बकरिया गिराएंगे, क्या जरूरी है हमको बड़का चीज खरीदने का? तो मात्र डायमंड 555 उसको बहुत जगह विजय हाट में, भरतपुर में, बकाजला कई जगह जो है, हम 2 साल से ये बीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल सनौला के एक दुकानदार है बाबूलाल जी, लड़ झगड़ के 5 टन मांग रहे थे, हमने उसको 3 टन दे पाया था लास्ट में। डायमंड 555 हमसे मांगते रह गए, नगद रुपया लेके बैठे थे, लेकिन हमारा नहीं बने। क्या हमारे पास धन रहता तो नहीं दे देते? ऐसी बात नहीं। दूसरी नंबर हाइब्रिड में हमारा बाजी रहा, बिहार में 3 किलो के पैक में हम देंगे, ये झारखंड से हम उठा के लाए हैं, झारखंड में 1 किलो का चलता है। ये बाजीरा जो आप लोग कावेरी का 468 ले जाते हैं, उसके बगल में इसको लगा दीजिए। अरे नहीं, उससे ज्यादा देंगे, कम देंगे तब ना। आप जो उसमें 50 रुपया किलो ज्यादा दे रहे, 50 रुपया के इसमें और आप दे दीजिए ना। बच्चा अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो उसको दूध खूब खिलाइए, कंप्लेन खिलाइए, मोटवा दीजिए। ऑपरेशन से हो गया तो लाभ क्या हुआ? 50-50-60 हजार तो खर्चा कर दिया डॉक्टर के पीछे। इसी प्रकार से बीज में ज्यादा रुपया, सेम चीज है। हाँ, सिर्फ आप जब भी दुकानदार के पास जाए तो दुकानदार के समझाने से नहीं, बुझाने से नहीं, दुकानदार को बोले आपका जो माइंड में आवे वही दाम दीजिए। अगर कैसे हुआ तो आपको खेत पे उठा कर ले जाएंगे, उसका पसीना छूट जाएगा 3 नंबर का धान देने के खिलाफ। 1 नंबर 2 नंबर छोड़ दीजिए, 6 नंबर भी धान वो नहीं दे पाएगा, उसी को छोड़ दीजिए कि हमको कोई 44, कोई 45, कोई 47 नहीं चाहिए। आपको जो सर्वोत्तम बढ़िया समझ में आ रहा है वो धान दीजिए। आप हमसे 500 की जगह 1000 लीजिए, लेकिन बाबू ये चीज दिमाग में बैठा लो, अनुरोध हुआ तो तुमको समूचा परिवार ले जाकर तारागढ़ में बांध देंगे, तो उसका पसीना हेट हो जाएगा, आपको गलत चीज देंगे। लेकिन होता क्या है कि आप पकड़ के गए ये लेंगे, वो भी वो ठेल रहा है, ये लीजिए। कहे कि आप जब बढ़िया चीज लीजिएगा तो उसमें उसको बच नहीं रहा है तो बेचारा है वो देवे करेगा। हम बता रहे हैं आज के डेट में दूध में पानी मिलाने क्यों जरूर पड़ा? दारू में तो पानी अपने से लोग मिलाता है, दारू जब खरीदता है तो लोग ऑटोमेटिक पानी डालता है और दूध को चेक करता है, उसको चेक नहीं करता, सही चीज को लोग चेक करता है। इसलिए जब भी लीजिए गुणवत्ता वाला चीज लीजिए, ऐरू गैरू चीज मत लीजिए जिसमें कि दुकानदार में स्लिप काटे, अगर हम स्लिप देते फायदा नहीं। इसलिए आप लोग गुणवत्ता वाला चीज लीजिए। और हमारे कंपनी का माइन दाम कि नहीं, सारी चीज वैरायटी आपकी, सब्जी बीज में भिंडी, करेला, कद्दू, सारी चीज आती है। इसलिए आप लोग निसंदेह बिगर बाइक बिगर कंपनी का कोई भी बीज आप लगाए, किसी भी प्रकार की दिक्कत है 24 घंटा हमारा मोबाइल चालू रहता है किसान के लिए। हम दुकानदार का फोन उठावे नहीं उठावे, लेकिन किसान का 24 घंटा 12 बजे रात में आप फोन कीजिए, हम आपके लिए 12 बजे रात में फोन उठाते हैं। और कंपनी में आज हमारा 19वां साल का उम्र हो गया और आज तक हम कंपनी में चले जा रहे हैं। अगर हम कहीं गलती करते तो जिस समय हम 2004 में साइकिल से आए थे तो आज गाड़ी से नहीं आते। यही उस समय बिहार झारखंड की नहीं थी बात। और हम भागलपुर यही मुन्ना बाबू के यहाँ से सारे काम डील कराते थे। और आज के डेट में झारखंड का बीज अलग, बिहार का बीज अलग, उड़ीसा का बीज अलग। और आपको बता दें कि हम यहाँ जो है झारखंड प्रांत को देखते हैं, बिहार का कुछ प्रांत हमारे अंडर आता है उसको देख रहे हैं, कुछ बंगाल का एरिया आता है, काफी लंबा। लेकिन प्राय हम प्रयास करते हैं वरुण जी के काउंटर पे महीना में 2 दिन, 1 दिन तो निश्चित महीना में आते हैं। 2 दिन 3 दिन आ जाए वो अलग मैटर है, लेकिन कोई प्रकार का बुलावा, आज ही मीटिंग होना था कि परसों हमको फोन के सर एक मीटिंग हो जाए खेत पर,
क्योंकि हम बोले आप रखिए फोन, हम रात में बतियाते, लेकिन 2 घंटा के बाद कॉल बैक किए कि आप कल लड़का भेजना, परसों आप मीटिंग करा लीजिए, हम समय आपको दे रहे। तो सबसे बड़ी चीज है, जब ये खुद बोले हम किसान के यहाँ जाके देखे, तो किसान के हित में जो होगा वो हम करेंगे, दुकानदार के हित में ही। हमारे घर में बुलावे हम नहीं आएंगे। इसलिए आप लोग बेहद विश्वास के साथ हमारा बिगौर कंपनी का बीज को लगाइए, और किसी भी क्षमता के लिए आप किसी भी प्रकार की दिक्कतें आती, खेत में झुलसा बुढ़िया कुछ भी लगता है, उसमें एक बार जरूर सलाह ले लीजिए, क्योंकि दुकानदार अपने स्वार्थ से दबा देंगे, लेकिन हम निस्वार्थ आपको लिखा देंगे। आपको जहाँ मिले आप ले लीजिए, तो हम वही दवा लिखाएंगे। अगर आप रात में शाम में देख लिए कि हमारा प्याज में ढोसा लग गया, शाम में फोन कीजिए, और शाम में 8 बजे रात में दवाई मारिए, और सुबह जाके देखिए सब प्याज खड़ा नहीं गया तो बोलिए ऐसा ऐसा दवाई भी है। शाम में लगे कि नहीं धनिया का रेट कल महंगा हो जाएगा, मेरा धनिया 1 इंच का है, कैसे बड़ा करें, तो रात में फोन कीजिए और 8 बजे रात में धनिया में दवा मारे, सवेरे आपका 5.5 इंच का धनिया मिले। ऐसा ऐसा दवाई डेवलप है, तो हम लोग इसका नाम बोलो। अब वो दुकानदार जहाँ मिले आप लिखते रहिए, आपको बेचना नहीं है, क्योंकि हम बीज बेचने वाले हैं, और हम बीज में कभी भी, हमारी बिगौर कंपनी बीज में कभी कंप्रोमाइज नहीं करती है, नहीं रहेगा नहीं देगी। बहुत कंपनियां क्या होता है, बहुत प्रकार का शिकायतें आने लगता है, गाछ छोटा बड़ा उखड़ा हो गया, भुट्टा नहीं हुआ। हमारा जो सबसे कम रेट का मक्का था, जब ये आपके यहाँ 1600-1800 का पैकेट को माफ कर रहा है, तो सोचिए क्या होगा हमारा जब बड़का मक्का लीजिएगा। ये तो हमारे पास सबसे छोटा रेंज का है। अभी के रेंज में मेरे पास आता है मुक्ता भुट्टा, एकदम 1 हाथ का भुट्टा होता है, 60 दिन में 1 हाथ का भुट्टा हो जाता है 60 दिन में। एक बार अगर लगाते हैं तो 200, 250, 150 ग्राम लगा के देखिएगा। हमरे कहने पे बीघा 2 बीघा मत लगाइएगा, काहे कि हम कहा के चल जाए, हमको कहाँ खोजिएगा, बर्बाद होगा, चौकी हो जाएगा। दुश्मनी हो तो 1-2 कट्ठा से आएंगे, अभी तो फड़िया नहीं, 1-2 बीघा से नहीं। हाँ, अच्छा हो जाएगा तो अगले साल आप खुद स्वयं निर्णय लीजिएगा, क्योंकि मेरा स्लोगन है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्योंकि जब तक आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, मेरा 07 अच्छा था, खराब था, क्या था, नहीं था, कौन जानता था। लेकिन आप जान गए ना कि नहीं, हम इस मक्का को हम लोग लगा सकते हैं, और लगा ही नहीं सकते हैं। ये आपका अंतिम अस्त्र है, क्योंकि इसके इस समय में कोई भी मक्का लगाइएगा हो सके भुट्टी हो जाएगा, लेकिन ये आपको भुट्टा नजर आ गया, यानी अंतिम विकल्प है। जब आपको कोई विकल्प नहीं बचे जनवरी फरवरी तो कौन मक्का लगाएंगे, तो आप उस समय 07 का चयन कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं कोई संदेह नहीं रहा। अपने भी लगाए, और जो बढ़िया किसान, और एक सफल किसान का ये रहना चाहिए कि आप जिस पर डिपेंडेड हैं, हम वही नहीं लगाए। क्योंकि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले हमारे पास 70-29 धान नहीं था। उस समय रघु सार, कदम सार 1.5 मन 2 मन 1 बीघा में छीट रहे थे, कोचड़ी मोड़ी बांधते थे। उसके बाद बोरों में आए, बोरा के बाद झोरों में आए, झोरा के बाद अब पैकेट में आए। तो आज एक चीज जानिए कि अगर 70-29 स्वर्ण धान नहीं होता तो आदमी को चबा के खा जाता, पेट नहीं भरता। उस समय आपके दादाजी, एक आदमी था, 16 बीघा जमीन था, और आज आपके पास 3 बीघा जमीन है। यानी दादाजी का इतना पूर्वज बढ़ गया परदादा का। तो बोलिए उस समय जब भोजन नहीं मिलता था तो उसके परिवार 50 आदमी रघु सार, कदम सार खाता था। स्वर्ण आया, उसके बाद हाइब्रिड आया, तो आज क्या उत्पादन बढ़ा था। उस समय 1 बीघा में 10 मन काटना असंभव था, कचिया भी नहीं घुरता था। आज हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान ने इतना तकनीक को बढ़ाया कि आपके खेत तो वही रहा, लेकिन उत्पादन को बढ़ा दिया, आपकी सोच को बढ़ा दिया। जहाँ आप 1.5 मन 2 मन बीघा में फेंक रहे थे, आज आप 4 किलो फेंक रहे। यानी जानिए कितना डेवलप किया आपके ही दौर में। आप हम लोग खुद बच्चा में देखे थे कि घर में दरुआ का बोरी बनता था, उसमें रखता था, 8 कट्टा खेत में देखते थे 30-40 किलो दाम फेंक दे रहा था। और आज देखिए 2 किलो ले जाते झोली में डुलाते हुए, और लास्ट में पारे और पाले काट के घर आ गए। तो आज विज्ञान जो है, संशोधन जो है, अनुसंधान आज डेवलप किया है, और उसी का नतीजा है कि हम आपके सामने खड़े हैं। आप एक विश्वास के साथ निश्चित तौर पर लगाएंगे, जाइएगा नहीं।